नमस्कार। आज हम बाज और सांप पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। 8वीं कक्षा के अन्य पाठों की एनिमेशन व्याख्या, एमसीक्यू और प्रश्न अभ्यास के वीडियोस इसी चैनल में आपको मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास कहानी से सवाल, घायल होने के बाद भी बाज ने क्यों कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, बाज अपने जीवन से संतुष्ट था। उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा और अपनी क्षमताओं का पूरा लाभ उठाया था। उसे तसल्ली थी कि उसने स्वतंत्र व आनंदपूर्ण जीवन जिया था, इसलिए उसने ऐसा कहा। दूसरा सवाल, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वो उड़ना क्यों चाहता था? इसका उत्तर देखिए। बाज जिंदगी भर असीम आकाश में उड़ता रहा। अपने अंतिम समय में वो अशक्त व लाचार होकर अपने प्राण नहीं त्यागना चाहता था। वो पुनः उड़ान भरकर आसमान की ऊंचाइयों को छूकर जीवन की अंतिम घड़ियों में आजादी का आनंद उठाना चाहता था। तीसरा सवाल, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? उत्तर, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, परंतु अधमरा होते हुए भी बाज को उड़ने के लिए तड़पता देखकर उसके मन में भी उड़ने के लिए जिज्ञासा जग गई। आकाश का रहस्य जानने के लिए सांप ने उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। चौथा सवाल देखिए, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? उत्तर, बाज की बहादुरी, साहस एवं स्वतंत्रता प्रियता पर प्रसन्न होकर लहरों ने बाज के लिए गीत गाया था। उसने अपने प्राण गंवा दिए, परंतु अपने आजादी के लिए संघर्ष करने से पीछे नहीं हटा। पांचवा सवाल और उसका उत्तर, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? उत्तर देखिए। सांप और बाज के बीच शत्रुता होती है, लेकिन अब घायल बाज सांप को किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था। अपने शत्रु को लाचार पाकर सांप को सुरक्षित महसूस हुआ और वो खुश हो गया। आइए अब हम देखते हैं कहानी से आगे से 2 सवाल और उनका उत्तर। सवाल देखिए, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। तो कहानी की स्वतंत्रता से संबंधित पंक्तियां देखिए। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूं। और दूसरा, आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। और तीसरा देखिए, पर वो समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। आइए देखते हैं अंतिम सवाल और उत्तर। मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? उत्तर देखिए। मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य ने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बैलून आदि से करता है। तो आशा है प्रश्न अभ्यास आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर सिया बीना। धन्यवाद।